हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आश्मी अकेडमी। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 23 एरिया। आज हम लोग जानेंगे कि एरिया क्या होता है। ठीक है, तो एरिया होता है द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ अ सरफेस इनक्लोज बाय अ क्लोज बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। मीन्स अगर हमने कोई सर्किल लिया जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, तो ये क्लोज बाउंडेड फिगर है ना, इसे बोलेंगे ना क्लोज बाउंडेड फिगर, जिसकी क्या हो, चारों तरफ बाउंड्री हो, उसे क्लोज बाउंडेड फिगर बोलेंगे। ठीक, तो इसमें बोला गया द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द सरफेस इनक्लोज। सरफेस इनक्लोज क्या है, इसके अंदर का सरफेस, इसी को मेज़र करेंगे तो वही हमारा क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या होती है, मीन्स इसे कैसे लिखेंगे। जैसे एरिया हमारा सपोज आया 23 आया, तो उसकी यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट इसकी मेज़र करते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर लिख के उसके ऊपर स्क्वायर, बट पढ़ेंगे उसको क्या, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या इसको 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर आप जानते हैं जिसकी ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मींस अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो उसका अगर एरिया निकालने के लिए बोलेगा, मींस जो इसके अंदर का सरफेस है उसको मेज़र करने के लिए, उसका एरिया निकालने के लिए बोलेगा, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइड इनटू साइड। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जानते हैं आप, इस तरह का होता है। लेंथ क्या होती है, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड ये क्या हो गई, लेंथ, और ये क्या हो गई, ब्रेथ। ये दोनों ब्रेथ और ये हमारी लेंथ हो गई, ये हो गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला जाएगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और फिर अगर सपोज करिए आपको एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है या ब्रेथ दी हुई है, तो हम लोग दूसरी चीज़ कैसे निकालेंगे। सपोज एरिया दिया है और हमें ब्रेथ दे रखी, लेंथ निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है, मैंने आपको बताया था ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अगर यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन में होती है कोई डिजिट हमारी, तो लेफ्ट हैंड साइड जाने पर क्या हो जाती है, डिवीज़न में। तो ब्रेथ अगर दिया हुआ है, हमें लेंथ फाइंड करना है, तो ब्रेथ को क्या कर देंगे, इसके अपॉन में। तो लेंथ का फॉर्मूला यहीं से बन जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ। ठीक है, और हमें अगर लेंथ दे रखी है, ब्रेथ निकालने के लिए बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को इसके अपॉन में कर देंगे, यानी एरिया से लेंथ, एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमें ब्रेथ मिल जाएगी। इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले बनाए गए हैं। ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो डिवीज़न में हो जाएगी। तो लेंथ निकालें तो एरिया अपॉन ब्रेथ, ब्रेथ निकालें तो एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक है, इनका यूज़ एक्सरसाइज 78 में होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे ये फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 मीटर। मीन्स हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी साइड क्या दी हुई है, 4 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो स्क्वायर ऐसे होता है जिसकी ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये 4 मीटर दिया हुआ है, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, और ये वाली भी साइड क्या दी हुई है, 4 मीटर। ठीक है, इस तरह। तो हम लोग पहले क्या लिख देंगे, गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, गिवन जो है वो लिख देंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, फिर हमें पता है कि एरिया क्या होता है स्क्वायर का, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। मैंने एरिया का फॉर्मूला आपको बताया कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वो फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे। फिर साइड की वैल्यू क्या दे रखी, 4 मीटर, तो 4 इंटू 4। ठीक है, और यूनिट इसकी क्या होती है, स्क्वायर मीटर। अगर साइड हमारी मीटर में दी हुई है तो यूनिट हम लोग स्क्वायर मीटर में लिखेंगे, अगर साइड सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, 4 4 जा क्या होता है, 16, तो 16 स्क्वायर मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं,
फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने एक रेक्टेंगल लिया ABCD, एक रेक्टेंगल बना लेंगे जिसका नेम रख देंगे ABCD। ठीक है, ये हमारी क्या मैंने बताया आपको लेंथ होती है और ये क्या होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है, तो लेंथ की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है और ब्रेथ भी दी हुई है, तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने आपको एरिया बताया था रेक्टेंगल का। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, तो लेंथ हमारी क्या दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख दिया हम लोगों ने। ब्रेथ क्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और इसकी यूनिट क्या होती है एरिया की, स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे। सेंटीमीटर में दी हुई है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में दी होती तो स्क्वायर मीटर लिख देते। ठीक, 5 3 क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। मीन्स अब क्या दिया हुआ है हमें, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। ठीक है, इसका एरिया, ये सरफेस का मेजरमेंट दे रखा है। ठीक है, एरिया दे रखा है हमें, एरिया इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसकी लेंथ ये, ठीक है, लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर क्या लिखेंगे, लेंथ दी हुई है तो लेंथ लिख देंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था, क्या बताया था कि अगर लेंथ दी हुई होती है हमें ब्रेथ निकालनी होती है तो हम लोग एरिया से लेंथ का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, एरिया के ही फॉर्मूले से आता है। सब पहले क्या लिख लें, एरिया इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का एरिया मैंने आपको बताया था लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी लिख दो, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ ब्रेथ को छोड़ दें और L को डिवाइड में ले जाएं तो एरिया अपॉन L हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो देखिए एरिया क्या दिया हुआ है 20 और लेंथ हमारी क्या दी हुई है 4, तो 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू ब्रेथ, 4 से इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी ब्रेथ इज इक्वल टू क्या लिख दें, ब्रेथ इज इक्वल टू हमारी क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है यहाँ पे तो सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, क्या फाइंड करनी है, ये जैसे रेक्टेंगल बना हुआ है ये लेंथ फाइंड करनी है और हमें ये ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, बी की वैल्यू दी हुई है, तो क्या लिखेंगे, पहले जो गिवन है वो लिख देंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है 28 स्क्वायर सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल
रेक्टेंगल ऐसे नोट कर लेंगे आप, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ। तो लेंथ इज इक्वल टू फॉर्मूला मैंने क्या आपको बताया था, एरिया अपॉन ब्रेथ। ठीक है, अगर हमें लेंथ फाइंड करनी होगी और ब्रेथ दे रखी होगी तो एरिया अपॉन ब्रेथ कर देंगे, और अगर हमें लेंथ दी होगी तो एरिया अपॉन लेंथ कर देंगे ब्रेथ निकालने के लिए। ठीक है, तो लेंथ निकालना है तो लेंथ L इज इक्वल टू क्या हुआ, एरिया क्या दिया हुआ है 28, ब्रेथ की वैल्यू 4 से काटेंगे तो 7 टाइम्स कटेगा, मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा।